क्वेश्चन है, किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर का मोइनुद्दीन चिश्ती। एक बार इसकी बात कर लेते हैं इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की। तो इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पे? दिल्ली अजमेर में है। कहाँ पे? अजमेर राजस्थान में है। और दूसरा इसका फैक्ट है, सबसे पहले यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक आए हुए थे। कौन आया था? तो पेपर इवन था कि यहाँ सबसे पहले कौन आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने प्रेम, सेवा और ईश्वरवाद का संदेश दिया है। इन्हें सुल्तान हिंद कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, सुल्तान हिंद भी नहीं कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये सुल्तान अल मसाइक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर का निजामुद्दीन औलिया। क्या है? निजामुद्दीन औलिया इसका सही आंसर है। एक बार इसके फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो इनकी मजार दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। इनकी वाणी फवायद अल मुहाद के नाम से, फवाद के ग्रंथ में संकलित है। फवायद अल फवाद। ठीक है, औलिया ने भक्ति और सूफी परंपरा को जोड़ा। इन्होंने कहा था हर कोई अपनी राह से खुदा तक पहुंच सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा कि कश्फ अल महजूब ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बताना इसका सही आंसर क्या है? कश्फ उल महजूब। तो इसका सही आंसर है बी नंबर का अबुल हसन अल हुजवैरी। ठीक है, अबुल हसन अल हुजवैरी इसका सही आंसर है। ग्रंथ का अर्थ है पर्दे वालों की बेपर्दगी। इसका सही अनुवाद ये है। लेखक को दाता गंज वक्स कहा जाता है। इनकी दरगाह लाहौर पाकिस्तान में। सूफी साधना, प्रेम और रहस्यवाद का उल्लेख है। इसे फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। अब बात करते हैं अपनी फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है, अमीर खुसरो निम्न में से किस सूफी संत के शिष्य थे? आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है निजामुद्दीन औलिया। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक हैं। ठीक है, एक बात कर लेते हैं। इन्होंने कव्वाली के जनक माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो कव्वाली के जनक हैं। खुसरो फारसी और हिंदी दोनों में निपुण थे। इनका जन्म 1253 में हुआ था। इनकी रचना खजान उल फतूह दीवान खुसरो में संकलित है। तो आपको दो इनके ग्रंथ है बेबी पेपर में आते हैं, खजान उल फतूह और दीवान खुसरो। इन्होंने कहा था हिंदी और फारसी का संगम भारत की आत्मा है। ठीक है, तो इनका प्रसिद्ध कथन है हिंदी और फारसी का संगम भारत की आत्मा है। अब बात करते हैं अपने पांचवा क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने रहा, किस सूफी संत की कविताएं गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं? आपको इसका सही आंसर बताना है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर है, इसमें तीनों सही आंसर है। अमीर कबीर की भी, बाबा फरीद की भी और रविदास की भी। तो इसका सही आंसर है डी नंबर का उपरोक्त सभी। एक बार इसकी बात कर लेते हैं। आगे चलकर एक बार गुरु ग्रंथ साहिब का आ गया। इसमें 36 लेखकों की रचना है। कितनी? 36। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर की रचनाएं जोड़ी। इसका मुल्ला मादी ग्रंथ था। इसे सिख धर्म का शाश्वत गुरु माना जाता है। ठीक है, सिखों के 10 गुरु है, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब है, उसको ही शाश्वत गुरु माना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, शंकर देव किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख विचारक थे? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है असम। शंकर देव कहाँ के थे? असम के। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं गुरु शंकर देव पर। इन्होंने नामघर और सत्र संस्थाओं की स्थापना की। नामघर और सत्र संस्थानों, भक्ति में कीर्तन और सत्संग को महत्व दिया। मतलब जो कीर्तन और सत्संग होता है इन्होंने महत्व दिया। उनके अनुयायी को एक शरण धर्म कहा जाता है, एक शरण धर्म। उन्होंने असमिया नाटक चिन्ह यात्रा की रचना की। तो चिन्ह यात्रा आपको क्या करना है, चिन्ह यात्रा की रचना इन्होंने की है। इनके अनुयायी में माधव देव प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो आपको 25 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे उनके आंसर। अब बात करते हैं 7वां क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन है, लिंगायतों की प्रमुख विशेषता क्या थी? आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर का। बी नंबर क्या है? पुनर्जन्म के सिद्धांतों को अस्वीकार करना। मतलब पुनर्जन्म को नहीं मानते लिंगायत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ फैक्टों की। इसका केंद्र कर्नाटक था। ठीक है, मृतकों को दफनाया जाता था, जलाया नहीं। ठीक है, तो आपको पता है दफनाते हैं। लिंग धारण करना अनिवार्य है। मतलब एक टाइप से शिव जी का रूप ही है, इनको धारण करते हैं गले में। लिंग धारण करना अनिवार्य है।
बस वरना चालुक्य दरबार में मनते थे, सामाजिक समानता पर जोर दिया गया। ठीक है, आपको करना। अब आते हैं 8वां क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन है, किस महिला संत का संबंध नैनार परंपरा से था? इसका सही आंसर देना है। तो नैनार अलवार 2 संत हुए हैं दक्षिण भारत में, तो आपको बताना है नैनार परंपरा से कौन सी महिला संत थी। तो इसका सही आंसर है करिकाल अम्मैयार। तो इसका बी नंबर का इसका सही आंसर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं करिकाल अम्मैयार प्रारंभिक तमिल से भक्ति आंदोलन की प्रसिद्ध महिला संत थी, जिन्हें शिव के प्रति असीम भक्ति के लिए जाना जाता है। ठीक है, नैनार जो संत हैं वो शिव के हैं और अलवार हैं विष्णु के। ठीक है, आपको याद करने के लिए ट्रिक है कि नैनार मतलब शिव जी की तीसरी आंख है, इसलिए शिव के हैं, और अलवार हैं भगवान विष्णु के। ठीक है, तिरुवल्लूर इनसे प्रभावित हुए, इनकी रचना तेब्रह्म में शामिल है, तेब्रह्म ग्रंथ में। इन्हें भक्ति आंदोलन की पहली महिला संत भी कहा जाता है। ठीक है, पहली महिला संत भी कहा जाता है, और इनकी रचना कहाँ? तेब्रह्म में सम्मिलित है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, तजकिरा शब्द का अर्थ क्या है? आपको सही आंसर बताना है। तजकिरा शब्द, तो इसका सही आंसर है बी नंबर का, सूफी संतों की जीवनी या संस्मरण। अब बात इसके कर लेते हैं। तजकिरा सूफी संतों की जीवनियों का संग्रह होता है। बाद में पहला तजकिरा सियार अल औलिया था। ठीक है, बात कर लेते हैं मुल्फुजात, सूफी संतों की बातचीत है मुल्फुजात में। मकतूबात में सूफी संतों का पत्र है। तज़किरा में जीवन व्रत है, यह फारसी साहित्य का अंग था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको दिए गए, इनको भी आपको याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है, शाह हमदान मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर सी नंबर का श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ पे? वर्तमान जम्मू कश्मीर में। बात कर लेते हैं कश्मीर की झेलम नदी किनारे स्थित शाह हमदान मस्जिद लकड़ी की सुंदर कश्मीरी स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण 1395 में हुआ था। कब हुआ था? 1395 में। पेपर मैसी सजावट के लिए प्रसिद्ध है। इसे मुकुट का नगीना कहा जाता है। और 4th यहाँ सूफी और कश्मीरी कला का संगम दिखाता है। शाह हमदान मध्य एशिया से कश्मीर आए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन है, जिम्मी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर का, ईसाई और यहूदी जैसे गैर मुस्लिमों के लिए, मतलब जो मुस्लिम नहीं है उनको जिम्मी कहा जाता है। ठीक है, इसका बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। इस्लामी शासन में जिम्मी वे लोग कहलाते हैं जो इस्लाम को नहीं मानते हैं पर जजिया कर देकर सुरक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जजिया कर की समाप्ति अकबर के शासनकाल में हुई थी, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्टों की। तो हिंदुओं को भी इस श्रेणी में रखा गया। जजिया कर केवल जिम्मियों पर लगता था। ये लोग प्रशासनिक संरक्षण पाते थे। इस्लामी कानून शरिया में इसका उल्लेख है। मुगलों ने इस समय पर इसे समाप्त भी किया। ठीक है, बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस सूफी संत की दरगाह फतेहपुर सीकरी में? इसका सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर का है, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं इसकी। अकबर ने अपनी संतान को मनोकामना पूरी होने के बाद फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण कराया था। और शेख सलीम की चिश्ती से जहांगीर का जन्म हुआ था, इसलिए जहांगीर को भी सलीम नाम से पुकारा जाता है बचपन में। ये भी फैक्ट है। और अन्य को फैक्टों की बात करें, दरगाह संगमरमर से बनी है। मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अकबर के पुत्र सलीम का नाम इन्हीं पर रखा गया। यहाँ आज भी लोग ज्यादा चढ़ाने जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, लाल देद किस क्षेत्र से संबंधित संत थे? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है कश्मीर। कश्मीर इसका सही आंसर है लाल देद। एक बार बात कर लेते हैं, लाल देद कश्मीर की महान संत कवित्री थी, मतलब एक कवित्री थी। ठीक है, इन्होंने कश्मीरी भाषा में वाक रचना की। वाक रचना है, तो पेपर में ये भी आता है वाक रचना किसने की? तो इसका सही आंसर लाल देद। ठीक है, बस के कुछ फैक्टों की बात कर लेते हैं। इन्होंने शिव सूफी दर्शन का समन्वय किया। इनके अनुयायी में हिंदू और मुसलमान दोनों थे। इन्हें मां लल्ला कहा जाता है। प्रेम और करुणा का संदेश दिया। इनकी वाक्य रचना आज भी लोकप्रिय है। अब बात कर लेते हैं 14वां क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन है, बख्तियार काकी किस सूफी परंपरा से जुड़े हैं? इसका सही आंसर बताना। बख्तियार काकी, तो इसका सही आंसर है बी नंबर का, चिश्ती परंपरा से। ठीक है, चिश्ती परंपरा से जुड़े हुए हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में चिश्ती परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं। इनके गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनकी मजार महरौली या दिल्ली में है। इन्हें का के तरास भी कहा जाता है।
इनके अनुयायी निजामुद्दीन औलिया बने। ठीक है, इसके अनुयायी कौन है? निजामुद्दीन औलिया। और इनकी कव्वाली सभाएं प्रसिद्ध थी। तो पहले कौन थे इनके जो गुरु थे? वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उसके बाद है निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन है, वीर शैव आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर का बसवन्ना। बसवन्ना थे वीर शैव आंदोलन के संस्थापक। इस पर बात कर लेते हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बसवन्ना ने सामाजिक समानता पर आधारित वीर शैव आंदोलन की नींव रखी। ठीक है, तो कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में। अनुयायी लिंगायत कहलाए। इनके जो वीर शैव के जो अनुयायी थे वो लिंगायत कहलाए। शिव भक्ति को कर्मकांड से ऊपर रखा। वचन साहित्य का प्रारंभ किया। जाति और भेदभाव का विरोध किया। इस आंदोलन ने दक्षिण भारत की समाज व्यवस्था बदल दी। ठीक है, अब बात करते हैं 16वां क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन, अलवार और नैनार संतों का उद्भव कहाँ हुआ? इसका सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर है बी नंबर का तमिलनाडु। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि तमिल प्रदेश में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवार मतलब विष्णु भक्त, और नैनार मतलब शिव संतों के माध्यम से शुरू हुआ। नैनार संतों की जो कविता है तीव्रम में संग्रहित है, अभी ऊपर ही बढ़ाता है तीव्रम ग्रंथ। और अलवार रचना नालियार दिव्य प्रबंधन में है। ठीक है, अलवार कहाँ पे? नालियार दिव्य प्रबंधन। चोल राजाओं ने इन मंदिरों को प्रोत्साहन किया। महिला संत जो अंडाल थी वो अलवार थी, अंडाल अलवार थी, और करिकाल अम्मयार नैनार थी। ठीक हो, तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आंदोलन दक्षिण भारत में से उत्तर तक फैला। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आपको इसका सही आंसर बताना। इसका सही आंसर है पद्मावत। इस पे पद्मावती मूवी बनी हुई है। मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत। ठीक है, इन्होंने काफी सुंदर इसमें वर्णन किया है काव्य का। एक बार बात कर लेते हैं। पद्मावत सूफी प्रेम विख्यान है, जिसमें चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और रतन सिंह की कथाओं को प्रतीकात्मक रूप में लिखा गया है। भाषा है अवधी मिश्रित हिंदी है, और ये 1540 में इसकी रचना हुई थी। भक्ति और सूफी तत्वों का समन्वय है। जायसी उत्तर भारत के सूफी कवि थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, फवायद अल फुआद किस पर आधारित ग्रंथ है? इसका सही आंसर बताना है। फवायद अल फुआद। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी नंबर का निजामुद्दीन औलिया की बाणी। ठीक है, तो पेपर में काफी बार ये आया हुआ है। एक बार बात कर लेते हैं इसकी। इस ग्रंथ में हसन दहलवी ने औलिया की शिक्षा और प्रवचनों के लिपिबद्ध किया है। यह मुल्फुजात शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें सूफी सिद्धांतों का सार मिलता है। प्रेम करना और मानवता पर जोर है। फारसी भाषा में रचित है। तो आपको इतना याद करना है, फारसी भाषा में रचित है। ठीक है, अब आते हैं 19वां क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन है, कौन सा संत महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा से जुड़ा है? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो चोखा मेला। तो कौन सा संत है? इसका सही आंसर चोखा मेला। ठीक है, तो चोखा मेला के बारे में पढ़ लेते हैं। चोखा मेला महाराष्ट्र के मरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। वे पंढरपुर के विठल भक्त थे और समाज के नीचे जाने वाले वर्ग से आते हैं। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। इनके गुरु संत नामदेव थे। वरकरी आंदोलन का केंद्र पंढरपुर था। भाषा मराठी, सरल भक्ति में। ठीक है, इतने याद करना है। अब आते हैं 20वां क्वेश्चन। ये 20वां क्वेश्चन है, कीर्तन घोष किस संत की प्रसिद्ध रचना है? आपको इसका सही आंसर बताएं। कीर्तन घोष, तो इसका सही आंसर है शंकरदेव। शंकरदेव कहाँ से थे? असम से थे। ठीक है, एक बार बात कर लेंगे। कीर्तन घोष असम के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत शंकरदेव की प्रमुख रचना है। ठीक है, अब शंकरदेव ने नामघर और सत्य संस्थाओं की स्थापना की। इन्होंने भगवती धर्म का प्रचार किया। विश्व भगवद गीता और भगवत पुराण पर आधारित है। इनके सहयोगी माधव देव थे, जो इनके अनुयायी भी थे। ठीक है, असम में आज भी इनके अनुयायी एक शरणी वैष्णव कहलाते हैं। ठीक है, एक शरणी वैष्णव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, किस सूफी सिलसिले का नाम अफगानिस्तान के नगर से लिया गया है? तो इसका सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर चिश्ती सिलसिला। तो चिश्ती कहाँ पे? अफगानिस्तान में, उसी के नाम पे इसका चिश्ती सिलसिला पड़ा हुआ है और सूफी संत थे। अब बात इसकी कर लेते हैं। चिश्ती नाम अफगानिस्तान के चिश्त नामक नगर से लिया गया है। यही सिलसिला भारत में सबसे पहले लोकप्रिय हुआ। भारत में इसकी स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। तो इसका क्वेश्चन आता है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती परंपरा की शुरुआत की थी। इसका केंद्र अजमेर था और आज भी अजमेर शरीफ में दरगाह बनी हुई है। प्रमुख संत हुए इसके बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और सलीम चिश्ती। ठीक है,
संगीत के माध्यम से भक्ति प्रचार है, मतलब कव्वाली गाते थे उसके के माध्यम से। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रामानुजाचार्य किस दर्शन से संबंधित है? आपको बताना किस दर्शन से। तो इसमें से आंसर है बी नंबर का विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत दर्शन, इसका बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। बात कर लेते हैं रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के महान दार्शनिक और संत थे जिन्होंने विशिष्ट द्वैत वेदांत की स्थापना की। इन्होंने भक्ति के माध्यम से मोक्ष का सिद्धांत दिया। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इनको इन्होंने विष्णु भक्ति को जीवन को उद्देश्य बताया। ईश्वर और जीव आत्मा में भेद होते हुए भी एक है, यही उनका दर्शन है। इनकी शिक्षाओं ने बाद में भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। श्रीरंगम मंदिर है इनसे जुड़ा प्रमुख मंदिर है। ठीक है, तो श्रीरंगम मंदिर तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मुलुफुजात शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर सूफी संतों की बातचीत। तो बातचीत का है मुलफुजात। ठीक है, मुलफुजात वे लेख होते हैं जिन्होंने सूफी संतों की बाणी संवाद और प्रवचन लिपिबद्ध किए गए हैं। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है फवायद अल फुआद। ठीक है, इसे हसन दहलवी ने लिखा है। यह निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित है, फारसी भाषा में लिखा गया है। तो इसके कुछ फैक्ट है। ठीक है, मुलफुजात के बारे में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वीर शैव आंदोलन के संस्थापक बसवन्ना ने किस विचार को अस्वीकार किया? तो इसका सही आंसर है जाति और पुनर्जन्म। ये दोनों विचार इनका खंडन किया, मतलब ये दोनों विचार नहीं मानते थे, जाति और पुनर्जन्म। ठीक है, बसवन्ना ने समाज में समानता स्थापित करने के लिए जाति और पुनर्जन्म के सिद्धांत का विरोध किया और शिव भक्ति को सर्वोच्च माना। लिंगायतों का प्रमुख केंद्र कर्नाटक है। ठीक है, मृतकों को दफनाने की परंपरा है। वचन साहित्य का आरंभ इन्हीं से हुआ है। अनुयायी लिंगायत या वीरशैव कहलाए। ठीक है, अब आते हैं 25वां क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अलवार संत किस देवता के उपासक थे? तो इसका सही आंसर है विष्णु। ठीक है, अलवार संत दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त थे जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति को जन सामान्य में फैलाया। इनकी रचना नालियार दिव्य प्रबंधन में संगत है। महिला संत अंडाल हुई है। ठीक है, भाषा तमिल इनकी। ठीक है, दोनों ही मतलब भक्ति परंपरा से जुड़े हैं। मतलब अलवार और नैनार है भगवान शिव के। अब लास्ट क्वेश्चन एक आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि सियार और औलिया किस प्रकार का ग्रंथ है? इसका सही आंसर आप कमेंट में देना, और जितनी भी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है सारी आपको कमेंट में मेंशन करना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।